अगर आप साइंस लेके पढ़ने वाले हो या तो फिर पढ़ रहे हो या तो फिर पढ़ चुके हो, तब पर भी साइंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शायद ही क्लियर हुआ होगा। वह यह कि गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं या रिपल्सन, या तो फिर कुछ भी नहीं। अगर आप बोलोगे अट्रैक्शन तो आप 1/3 राइट हो। अगर आप बोलोगे रिपल्सन तो भी आप 1/3 ही राइट हो। अगर बोलोगे कुछ भी नहीं तो भी आप 1/3 ही राइट हो। तो फिर आप बोलोगे भाई न्यू थॉट्स, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया? 1/3 अट्रैक्शन में राइट, 1/3 रिपल्सन में राइट और 1/3 कुछ में भी नहीं राइट, ये कैसे हो सकता है? अगर ये हुआ तो फिर पूरा राइट क्या है? जैसे कि आप अभी नॉर्मल हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप में गुस्सा नहीं है, आप में इमोशंस नहीं है ना? तीनों डिपेंड करते हैं आपके कंडीशन पे और आपके इन्वायरमेंट पे। ठीक वैसे ही गैसियस मॉलिक्यूल के तीनों प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं उनके कंडीशन पे, यानी आप उनको कौन सा कंडीशन पे रख रहे हो वैसा ही वे बिहेवियर करते हैं। अगर आप सर्च करते हो अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल या तो फिर रिपल्सन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, तो आपको सिर्फ एटॉमिक या तो फिर मॉलिक्यूलर लेवल के ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ऐसा एक भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा जिसे आप अपने आँख से देख सकते हो, सिर्फ एटॉमिक लेवल पे ही मिलेंगे। ऐसा एक भी प्रोसेस या तो फिर एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिलेंगे जिसे आप अपनी आँख से देख सकते हो और यह बोल सकते हो कि उसमें अभी अट्रैक्शन हो रहा है या तो फिर रिपल्सन हो रहा है। जानते हो क्यों? वह इसलिए कि इन्हें हम अलग नाम से जानते हैं। आप देख भी लोगे तो इसे पहचान नहीं पाओगे कि ये क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। वेरियस प्रॉपर्टीज और लॉ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल लाइक बॉयल्स लॉ, वैन वाल गैस ऑफ अट्रैक्शन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फंक्शन ऑफ बैरोमीटर, ऑटो वैन गैरिक एक्सपेरिमेंट, एयर प्रेशर, वैक्यूम क्लीनर, क्या ये सब को हम गैस के कोई एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं? नहीं, ये सब को समझने के लिए हम गैस का अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसा होता अगर कोई एक कॉन्सेप्ट से अगर हम ये सब को एक्सप्लेन कर पाते? आज का इस वीडियो में हम वही एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसके बेसिस पे हम गैसियस मॉलिक्यूल्स के लगभग सारे बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और वह कॉन्सेप्ट है अट्रैक्शन रिपल्सन कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, यानी 22.4 लीटर के वॉल्यूम में एवोगाड्रो यानी 6.023 इंटू 10⁻23 संख्यक अणु या तो फिर परमाणु होते हैं। ध्यान देने वाला बात यहीं पे है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई गैस का वॉल्यूम हम कम और अधिक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर सकते हैं और उससे निकाल भी सकते हैं। आप कुछ देर के लिए गैसियस मॉलिक्यूल के सारे लॉज को भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए 2 हाइपोथेसिस। एक, 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 लीटर और दूसरा उसमें प्रेजेंट एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों हाइपोथेसिस है ना, इसलिए हम मान सकते हैं और इसी के बेसिस से हम लोग प्रूव्ड करेंगे सारे गैसियस प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दीज हाइपोथेसिस 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए इस कंटेनर के तरफ। इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते 22.4 लीटर या तो फिर इसका मल्टीपल, तो इसमें प्रेजेंट होंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो फिर उसका मल्टीपल। गर्म करने से पहले तो चलिए अब इसे गर्म करते हैं। अगर इसे गर्म किया जाए तो इससे गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। अब इसे हम बंद कर देते हैं, यानी इसमें गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के मल्टीपल से कम होंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है।
यह चारों तरफ से सिकुड़ने लगेगा। हम यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम टेम्परेचर पे इस कंटेनर में करते हैं, जिसका दीवार अंदर तरफ से रबर लगा हुआ है जो खींच सकता है अंदर के तरफ, और इसका दीवार या तो फिर पिस्टन एक हार्ड मेटल से बना है जो नहीं दब सकता। अब हम इसका वॉल्यूम और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बिगाड़ते हैं, यानी इसे हीटिंग करके इससे कुछ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तब इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। या तो फिर इस पिस्टन को थोड़ा बाहर के तरफ खींच के, यानी इसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स्ड रहेंगे और इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कि दीवार से लगे रबर या तो फिर पिस्टन का रिबर अंदर के तरफ खींचेगा और फाइनली यह फट जाएगा। इससे हम यह बोल सकते हैं कि इसमें अंदर के तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगा था, जिसके वजह से वह अंदर के तरफ खींचा और फाइनली फट गया। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि इसे हम बाहरी फोर्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दीवार हार्ड मेटल से बना हुआ था, या तो फिर इसका पिस्टन हार्ड मेटल से बना भी हुआ था और इसका पिस्टन बाहर के तरफ खींच रहा था, यानी इसमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जनरेट हुआ था, जो दो कंडीशन में हो सकते हैं। नंबर 1, जब हम इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रखेंगे और इससे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे तब। नंबर 2, जब इसका नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स्ड रखेंगे और इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब। यानी हम फाइनली बोल सकते हैं कि जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 22.4 लीटर और इसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तब जनरेट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट इसे हम एक्सप्लेन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कंटेनर के बाहर के तरफ लगा हुआ था और यह बाहर के मेटल से बने दीवार को नहीं तोड़ पाया और इसका अंदर के तरफ का रबर फटा, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा अधिक एक्सप्लेन लायक है। इस एक्सपेरिमेंट से हम यह बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर के वॉल्यूम में एवोगाड्रो नंबर से अगर कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहे तो उसमें इंटर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, और इसी से हम बैरोमीटर का फंक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बैरोमीटर का वैक्यूम में, यानी जहाँ पे मर्क्यूरी वेपर रहता है, उसमें 22.4 लीटर के कंपेयर में कम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, इसलिए वहाँ पे इंटरैक्शन का जनरेट होता है और यही इंटर अट्रैक्शन मर्क्यूरी के लेवल को पकड़ के रखता है। बट हम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट, यानी 22.4 लीटर से कम वॉल्यूम में एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के मल्टीपल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रखा जाए तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है और इसका नाम हम बॉयल्स लॉ दिए हैं। बट इसमें एक रिफ्लेक्टिव फोर्स का जनरेट हुआ था, उसी के वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाता है। यानी बॉयल्स लॉ गैसियस मॉलिक्यूल्स के रिफ्लेक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। रिपल्सन फोर्स के वजह से ही इसका प्रेशर हाई हो जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम गैसियस मॉलिक्यूल का इंटर अट्रैक्शन एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट यानी बॉयल्स लॉ को हम गैसियस मॉलिक्यूल का इंटर रिपल्सन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और यही रिपल्सन के वजह से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, व्हाई गैसियस मॉलिक्यूल डज नॉट सेटल डाउन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से गैसियस मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए उससे थोड़ा कम होता है, यानी 22.4 लीटर के मल्टीपल से कम, बट वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एवोगाड्रो नंबर्स के मल्टीपल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 22.4 लीटर के कम वॉल्यूम में एवोगाड्रो नंबर्स के मल्टीपल अणु, यानी उसमें रिफ्लेक्टिव फोर्स का जनरेट होता है। इसी के वजह से गैसियस मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं बट शटल डाउन नहीं हो पाते, क्योंकि वे एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। एटॉमिक लेवल पे भी गैसियस मॉलिक्यूल के रिपल्सन को ऐसे प्रूव्ड किया जा सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हर गैस नोबल गैस के फॉर्म में रहता है, यानी उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। According to Fajans rule, in two different gaseous molecule, electron-electron repulsion, nucleus-nucleus repulsion is greater than
अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अनदर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी फाइनल रिजल्ट इज पॉजिटिव रिपल्सन, यानी वे एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं ड्यू टू पार्शियल पोलर चार्ज, बट नॉन पोलर एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से ही वे अर्थ क्रस्ट में लिक्विड फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं, बट नॉन पोलर कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते। पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, एमोनिया, जिसमें एच बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वे जब अर्थ के पोल में पहुंचते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे इनके पोल्स अर्थ के पोल से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं और वे फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट वे अर्थ के इक्वेटर में होते हैं तो वहाँ लेस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लेस फोर्स काम करता है और वे लिक्विड के ही फॉर्म में रहते हैं। फाइनली हम बोल सकते हैं वॉल्यूम 22.4 लीटर मीन नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, ग्रेटर देन 22.4 लीटर मीन अट्रैक्शन, लेस देन 22.4 लीटर मीन रिपल्सन। Please share this video to another science student because it helps to understanding the behavior of gas. Bro, one concept for all प्रोसेस के लिए एक लाइक